वेलकम टू माई चैनल सोल स्माइल टेरो। आई ब्लेस यू ऑल टू हैव अ वंडरफुल लाइफ। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपको आपके कर्मास क्या देने जा रहे हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आपने इन दोनों में से एक सेलेक्ट करनी है इंट्यूटिवली। गोल्डन ट्री इज पाइल नंबर 1 एंड वाइट ट्री इज पाइल नंबर 2। होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम पाइल 1 की रीडिंग करते हैं, जिन्होंने ये ट्री चूज किया है, गोल्डन। ये कार्ड बता रहा है कि आपके कर्म वाकई ही बहुत अच्छे रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत देने की कोशिश की है। आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है। आपने बहुत अपने दिल से दिया है, बहुत जेनरसिटी दिखाई है। किसी ने अगर मुसीबत में आपसे मदद मांगी तो आपने वो हमेशा दी है। किसी ने पैसे मांगे तो आपने वो दिए हैं। जो चीज़ आपके पास थी, आप जो भी आपसे मांगता था वो आप उसे देते थे। यहाँ मुझे आपका एक बहुत हैप्पी होम दिखाई दे रहा है, जिसमें सब कुछ है। बहुत एक आपका पार्टनर भी है और पार्टनर के साथ आपको खुशी भी है, और आपकी एक बहुत अच्छी पोजीशन भी मुझे दिख रही है। और प्रॉबेबली मुझे ये आप लोगों की जो लाइफ है, ये मैरिड लाइफ दिख रही है। ये आप लोगों की मैरिड लाइफ दिख रही है मुझे। यानी कि आपने जो कुछ भी दिया है लाइफ में, आपने जो कुछ भी मदद की है, जितने लोगों की आपने ब्लेसिंग्स ली हैं, उसके बाद आपको देखिए, कार्ड्स जो हैं, ये कार्ड्स बोल रही हैं, एनर्जीज बोल रही हैं, मैं एक मैसेंजर हूँ हायर डिवाइन एनर्जीज का। हायर रियलम से जो भी मैसेज आ रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर आपको एक हैप्पी होम जो है वो भगवान ब्लेस करेगा। एक हैप्पी होम से, एक पार्टनर से, एक हैप्पी मैरिड लाइफ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत एक ऐसी लैविश लाइफ नज़र आ रही है, जिसमें आपके फ्रेंड्स हैं, पार्टीज़ हैं, सेलिब्रेशन है। और यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको एक पोजीशन भी बहुत अच्छी मिलेगी। आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी। आप पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई बड़े ऑफिसर भी हो सकते हैं, आप जज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप किसी भी ऑफिसर पोस्ट पे भी हो सकते हैं। ये आने वाले टाइम में आपको आपके कर्मास देने वाले हैं। और कार्ड निकालते हैं। आपको गॉड एबंडेंस भी देने वाला है। वो भाई कार्ड नज़र आ रहा होगा आपको। ये आपको एबंडेंस भी मिलने वाली है। देखिए, जिन्होंने ये चूज़ की है पाइल नंबर 1, उनके कर्मास तो बहुत अच्छे हैं। आपको एबंडेंस मिलेगी। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपकी रिलेशनशिप भी हारमोनियस है। जब ये कार्ड आता है तो जिसे कह सकते हैं आपकी अच्छा वक्त होता है, एक बहुत अच्छा समय होता है आपकी ज़िंदगी का, जिसे कहते हैं ना कि भाग लगे होते हैं। तो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर भी है, और आपकी पार्टनर में जो है वो चाइल्ड बर्थ का भी है इसमें, कि आपके चाइल्ड बर्थ होगा। तो हर तरह की खुशी भगवान आपको देगा। आपकी रिलेशनशिप भी अपने पार्टनर के साथ बहुत हारमोनियस होगी, और आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी, धन संपदा कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन मुझे आप इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं, मुझे आप कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा डिवाइन डिले है, थोड़ा डिवाइन टाइमिंग्स पे होगा। जो भी काम होगा वो डिवाइन टाइमिंग्स पे होगा, उससे पहले नहीं होगा।
बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं हम क्या आया है पाइल 1 के लिए। ये आया है टेम्परेंस का कार्ड आया। टेम्परेंस का कार्ड आया है, इसके लिए आपको जो भी बता रहा है डिवाइन आपको मिलने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको ये सब कुछ आपको मिलेगा ही तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, ये किस तरह से ये एंजल कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। वो एक कप से जो भी उनके पास द्रव्य है वो दूसरे कप में डाल रही हैं, फ्लूइड को पोर कर रही हैं एक कप से दूसरे कप में। ये दर्शाता है कि गाइड कंप्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट, इसी तरह से आपको अपनी लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगे और उसके बाद आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैं एंजल थेरेपी के कार्ड से देखूंगी कि एंजल थेरेपी के कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं। डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आंसर दीजिए। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प टू हेल्प फॉर दिस? आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अगर लगता है कहीं कि आपको कोई बेबसी है, आपसे कुछ लगता है कि आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, तो आपको एंजल से हेल्प मांगने की ज़रूरत है। अगर आप एंजल से हेल्प मांगेंगे तो एंजल्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन एक डिवाइन लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है कि आपकी एक विल जो होती है उसमें डिवाइन एंजल्स हैं वो इंटरफेयर नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनको भी परमिशन चाहिए होती है आपकी हेल्प करने की। तो आप उनसे अगर हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी भी कोई हार्डशिप्स हैं, हर्डल्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, जो आपको लग रहा है कि आपको वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको अपने एंजल से हेल्प मांगने की ज़रूरत है। आप एंजल से हेल्प मांगिए तो आपको ज़रूर मिलेगी। आप जिसमें भी विश्वास करते हैं, कोई भी हायर एनर्जी, ये नहीं है कि एंजल से, आप जिस हायर एनर्जी को आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो हमने नाम अलग अलग दिए हैं, यूनिवर्सल पावर तो एक ही है। जिन पर भी आप ट्रस्ट करेंगे वो आपको हेल्प करते हैं। देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आता है। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। Ascended masters, powerful, loving and wise spiritual teachers are watching over you and guiding you. Sorry. तो आपको असेंडेड मास्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके स्पिरिट टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। बार बार वही आ रहा है कि आप अपने गॉड गाइड गुरु एंड एंजल से जो भी हेल्प मांगेंगे वो हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, वो असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं। आप मन से, क्राउन चक्र का यही आया है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है। और जो क्राउन चक्र है आपका, वो आपको जोड़ेगा यूनिवर्स से। और यूनिवर्स जो है वो हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं, हमारे गॉड हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे एंजल्स हैं। तो आप उनसे जुड़ेंगे तो हर तरह से आपको यही गाइडेंस आ रहा है कि आपको हायर एनर्जी से जुड़ के उनसे हेल्प लो, उनसे प्रे करो, और आपकी वो प्रेयर्स जो हैं वो ज़रूर दैट प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। थैंक यू सो मच। अब हम पाइल 2 की रीडिंग करेंगे। देखिए, ये जनरल रीडिंग है और सबके साथ रेजोनेट नहीं करती है, तो जितनी रेजोनेट करे आप उतनी रखिए और जितनी रेजोनेट ना करे वो रहने दीजिए। पाइल 2 की रीडिंग करते हैं हम कि आपके कर्माज आपको क्या देने वाले हैं। बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड आया है। जैसे ये कार्ड दिखा रहा है, आप एक बहुत इंडिपेंडेंट
बहुत स्मार्ट, बहुत एस्टैब्लिश्ड, बहुत वेल मेड बनने वाले हैं, होने वाले हैं। ये आपके कर्मास आपको देने वाले हैं। आपने अपने पास्ट कर्मास, कहते हैं ना कि पहले जन्म में जो कर्म किए हैं उनका फल हमें इस जन्म में मिलता है, और इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसका फल हमें अगले जन्मों में मिलता है। तो उसी सिद्धांत को जानते हुए, मानते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि शायद आपके पिछले कर्मास बहुत अच्छे थे हैं, और इस लाइफ के भी, कि आपको ये वाली पोजीशन मिलने वाली है। यानी कि आप इस तरह से एक वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल मेड पोजीशन में, बहुत इंडिपेंडेंट, जिनको जो अपने पर आत्मनिर्भर हैं, उनको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और लोग यहाँ पे ये डिपिक्ट करता है कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं वो आपसे बहुत ही आपसे अट्रैक्टेड हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी पोजीशन ऐसी है कि लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपकी बहुत इज्जत है और लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। आपको बहुत स्ट्रेंथ है और बहुत टेंडरनेस है आप में, और आप में अंदर बहुत कंट्रोल करने की पावर भी है। ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको ये वाली पोजीशन मिलने वाली है। एम्परर की जहाँ आ जाए कार्ड, वहाँ पर आपको आपको हर काम में सफलता मिलने वाली होती है, एक स्टेबिलिटी मिलने वाली होती है, एक प्रोटेक्शन मिलने वाली होती है। आपको, एम्परर को किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन एम्परर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होती हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं। अगर आपको पोजीशन मिलने वाली है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं, और आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालने के लिए आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। और ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एल्डर पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। वाओ, सन कार्ड तो यही बताता है कि आपकी लाइफ में सनशाइन आने वाली है। एक नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए कितना उजाला ही उजाला है। एवरीथिंग इन रिविलेशन, एवरीथिंग इन ट्रांसपेरेंसी। आपकी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी होगी, रिविलेशन होगी, कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। जो चीज़ होगी सब कुछ सनलाइट में। यानी कि सनलाइट में जब रिविलेशन का कार्ड का मीनिंग ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको छुपाने की ज़रूरत होगी। यानी अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। तो तभी तो आप सनलाइट आता है ना, तभी वही दिखाने वाली चीज़ें होती हैं दुनिया को। जैसे कि यहाँ पे एक चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, आपकी कामयाबी है। हॉर्स ये दिखा रहा है कि हॉर्स एक कामयाबी, सक्सेस को दिखाता है। तो ये कार्ड एक सक्सेसफुल लाइफ का कार्ड होता है। जब ये वाला कार्ड आ जाता है तो कोई और कार्ड देखने की डेक में ज़रूरत नहीं रहती है। दिस इज़ द बेस्ट डेक इन द टैरो कार्ड। ये एक अचीवमेंट का कार्ड होता है, अकम्पलिशमेंट का कार्ड होता है। आपको बहुत कुछ अकम्पलिश होने वाला, अचीव होने वाला, आप बहुत चीज़ों को बहुत कुछ हासिल करने वाले। देखिए ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में से कुछ बहुत सारे दुख और संकट थे। ये कार्ड बता रहा है कि कोई एब्रप्ट ब्रेकअप जो था वो आपके लिए अच्छे के लिए था। वो अच्छे के लिए होगा जो भी है। इसके बाद एक नई रोशनी आएगी, एक नया उजाला आएगा। हर डार्कनेस के बाद एक लाइट आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी लाइफ में जिनकी ज़रूरत नहीं है वो निकल जाएंगे। ये कपल्स का ब्रेकअप ही नहीं होता है। इस कार्ड से ये भी पता लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा अचानक से, जिसके बाद जो आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए थे वो नहीं रहेंगे। गलत लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और आप लोगों को के बीच में कोई मटेरियल
जो मटेरियल शॉर्टेजेस थी, मटेरियल प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी जैसे कह सकते हैं कि पेन्स थी, कुछ सफरिंग थी, वो नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाला कार्ड आ गया, ये वाला कार्ड आ गया। डेट मीन्स आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है गॉड की तरफ से। गॉड भी हो सकते हैं, कोई आप मैसेंजर भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो आपको छोड़ के गया था वो आपके पास वापस आ रहा है। जो आपको छोड़ के गया था, देखिए ये पिक्चर बता रही है कि जो आपको छोड़ के गया था वो आपके पास वापस भी आ सकता है। तो बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं, ये जो आपको छोड़ के गया, जो आपके पास वापस आने वाला है, वो भी हो सकता है जो आपको स्पाई कर रहा है। ठीक है, उसके साथ हो सकता है कि आपकी पहले कोई अनबन हो गई हो, तो उन्होंने बहुत कटिंग वर्ड्स यूज़ किए हों, बहुत आपको, लेकिन पिटीलेसली और हार्टलेसली आपके साथ कोई बिहेव किया हो, लेकिन वो आएंगे आपके पास, वो आपके पास आएंगे। और क्योंकि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो अभी भी आप में, ये कार्ड का मतलब ये है कि वो आप में अभी भी इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की जब रीडिंग हम करते हैं तो इस कार्ड का मतलब यही होता है कि आपको कोई स्पाई करता है, स्टॉक करता है। और ये वाला कार्ड ये भी बता रहा है, देखिए इसमें सब कुछ है, इसमें ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए भी है, और ये रीडिंग जो रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे उनके लिए भी है। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए ये है कि उनको कोई ना कोई उनका सोलमेट मिलने वाला है। और यहाँ पे जो ये हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत इस्टेब्लिश्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ और एक स्टेबल लाइफ मिलने वाली है, आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ये सबके लिए रीडिंग है। अब मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। Thank you, angels. I pray for your help to guide my viewers. मैनिफेस्टेशन पावर, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन पावर को अप्लाई करने की ज़रूरत है। डैट मीन्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को अप्लाई करने की ज़रूरत है। आजकल बहुत वीडियोस में बताया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन पावर्स क्या है। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स से जो मांगना चाहते हैं उसके लिए आपको यूनिवर्स से मांगना पड़ता है। वो मांगना कैसे पड़ता है, आपको इमेजिनेशन करनी पड़ती है, और आपको अफर्मेशन करनी पड़ती है, और आपको विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, विजुअलाइजेशन अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो आप पाना चाहते हैं आपने ये विजुअलाइज करना है, आपने ये इमेजिन करना है कि वो आपको मिल गया है। और आपने जो अफर्मेशंस मांगनी है, जो अफर्मेशंस हैं यानी कि बार बार बोलना, उसमें भी आपने ये बोलना है कि आपको वो मिल गया जो भी आप पाना चाहते हैं। इस तरह से हम यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं, इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो अपनी यूज़ करनी पड़ेगी। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। फिर वही वाली बात आ गई कि वो कह रही, एंजल्स कह रहे हैं कि आप एक लाइट वर्कर हैं। लाइट वर्कर हैं मीन्स आप हायर एनर्जी से सब कुछ मांग सकते हैं अपनी पावर से। पावरफुल लाइट वर्कर हैं, आप जो भी चाहें वो आप उसको आप एक ब्लेसिंग के तौर पे, आप एक ब्लेसिंग, यूनिवर्स की ब्लेसिंग के तौर पे आप उसको रिसीव कर सकते हैं। बेस चक्रा, आपको अपना बेस चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बेस चक्र हमारा योगा से, एक्सरसाइजेस से और अच्छे खान पान से और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग से हील होता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। पॉजिटिव वेज में आप अपनी लाइफ का चार्ज लो, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है, और आपको पॉजिटिव थॉट्स को अपने जो है इन बेस चक्रा को और सोलर चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, बेस चक्रा का मैंने आपको बता दिया, और सोलर चक्रा का आपको क्या करना है, तो ये आपने
आपको अपने आप को पावरफुल रखना है, आपको नेगेटिव नहीं होने देना, आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को अपनी वाइब्स को लो नहीं करना, आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, अपनी वाइब्स को हाई रखना है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।